नमस्कार, आप देख रहे हैं TC न्यूज़ 9 और मैं बलराम गौतम। आज हमारी मौजूदगी दलित बेड़ा स्थल पे है और हम कुछ लोगों से जानते हैं इस पार्क की खास बात। सर नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। सर क्या कहना चाहते हैं इन मूर्तियों के जो हालात हैं, जो बहुजन समाज पार्टी ने मूर्तियों को बनवाया था अपने कार्यकाल में, आज उन्हीं मूर्तियों के हालात ऐसे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में क्या है ना कि सत्ता का सब कुछ हानक है। जब तक सत्ता थी सब कुछ दिख रहा था। ये हजारों साल का जो दबाया हुआ समाज था ना, बीच में जब सत्ता में आया तब उसको लगा कि नहीं जो है हमें कुछ अपने आप को स्टैंड करना चाहिए। और उस समय जो बहन जी थे जब सरकार में आई तो उनको लगा कि हमारे समाज के लोग जो बिल्कुल बैकवर्ड चले गए हैं, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, बाबा साहब कहते थे कि जो हमें ज़मीन में खोद कर गाड़ दिया गया, उसी तरह से हमारे सारे महापुरुषों को दबा दिया गया। बीच में जब सरकार आई बहन जी की तब उन्होंने उसको खोदना शुरू किया। जैसे कि मुझे लगता है कि आज भी समाज में बहुत सारे लोग मान्यवर साहब को और बाबा साहब के अलावा किसी को जानते नहीं हैं, और यह काम बखूबी बहन जी ने किया। आप देख रहे हैं तमाम महापुरुषों के जी। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बाप दादा के ज़माने में भी लोग नहीं जानते थे, उनको भी बहन जी ने खोद के बाहर लाया। तो ये सत्ता की अनक है, और सत्ता जाने का एक नुकसान ये हुआ। आप तमाम आपके जो कैमरा मैन है शायद दिखा पाएँ, जो वर्तमान की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की वजह से, आज बाबा साहब की मूर्ति को देख सकते हैं जिस तरह से उस पर कचरा जम गया है। शायद उस सफाई के लिए भी फुर्सत नहीं मिल सकता। अगर इतना इस प्रकार से बहुजनों में खासकर आक्रोश देखने को मिलता है ऐसे। मुझे लगता है कि आक्रोशित होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से आक्रोश होना चाहिए उस तरह से है नहीं। क्योंकि यदि अगर समाज जो देश का लगभग 23 से 24% केवल शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर वो भी जागरूक होते हैं शायद ऐसी दशा नहीं। मानवर कांशीराम साहब जी कहते थे कि बहुजन अगर एकजुट होगा तो अपना सत्ता खुद छीन लेगा लोगों से। हाँ, वो बात तो ठीक है, बीच में ऐसा साहब के ज़माने में था, ऐसा बीच में दिखा भी, लेकिन बाद में शायद कुछ जो तमाम जो अदर इसके जो विपरीत जो संगठन बने ना, इन लोगों ने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, और तमाम संगठन के लोग जो इधर उधर बढ़ना शुरू हो गए। तमाम जो भी देखें बसपा के जो बड़े बड़े लीडर है सब अपनी अपनी पार्टियाँ बना रही हैं। सबको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। उनको इससे मतलब नहीं कि हम कितना इंप्रूव कर पाएँ या न कर पाएँ, उनको ये लगा बस हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना है, इसका कारण आप? मुझे लगता है कि इसमें सबका योगदान है, खासतौर से पार्टी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो शायद ज़मीन पर उतरना नहीं चाहते या काम नहीं करना चाहते। जो तमाम जो विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं, शायद उस तरह का मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि जो इनके पदाधिकारी ज़मीन पर काम करना भूल ही चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी पे यह भी आरोप लगता है कि बहन जी पैसे लेके टिकट देती है, इस पर कितनी सच्चाई? नहीं, ये कोरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानता। जो अगर चंदा की बात होती है कि नहीं बहन जी इतने करोड़ चंदा लेती हैं, चंदा तो हर पार्टियों में जाता है, तो उनको खासकर क्यों ना दिखाया जाता है मीडिया में? देखिए, तमाम कुछ लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर पेड़ मैं लगाऊंगा ना तो आप फल खाने की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। इसके दो चीज़ें, आज के डिजिटल ज़माने में एक तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, इसका कोई अपना कोई चैनल नहीं है। साउथ में देखेंगे जय खासतौर से स्टालिन वगैरह के उनके खुद के लोकल चैनल हैं और अपनी बात रखते हैं सोसाइटी में। ये लोग बस बहन जी आएंगी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उससे कितना लोग हो जाएंगे। अब घर घर जब डिजिटल ज़माना है, घर घर जब फ़ोन है, तो आपके लोगों को भी एक्टिव। एक नई पार्टी है जो बहुजन समाज से आती है, चंद्रशेखर आजाद रामन बनाए हैं आज़ाद समाज पार्टी। इससे क्या लगता है आपको कि बहुजनों का वोट संगठित रहेगा या फिर आपस में बट सकते हैं? बटेगा। एक्चुअली क्या है ना, जो आज की युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल आक्रामक है, और शायद कुछ ही दिन के लिए मुझे लगता है कि आक्रामकता छोड़ के आदमी को थोड़ा शांति होना चाहिए और धैर्य और अनुशासन होना चाहिए। और रही चंद्रशेखर जी के भाई, तो चंद्रशेखर जी ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि जिस तरह से आक्रामकता उनके में है वो शायद उनका कहीं अंतिम इलेक्शन में हो। और एक सवाल और है सर मेरा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि जब अगर दलितों के ऊपर उत्पीड़न होते हैं तो वहाँ हमारे भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं या फिर आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े होते हैं। बहन जी उस पर कोई प्रतिक्रिया ना देते, इसको आप कहते? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, और उनकी बात ठीक है कि भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो उनके अंतर्गत जो आक्रामकता है वो शायद लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उल्टा जो है हम एक को बचाने के चक्कर में हम 100 लोग अंदर चले जाते हैं। चंद्रशेखर पे आरोप लगता है कि वो हुड़दंग किस्म की राजनीति करते हैं। आप बहन जी जो हैं वो
शांतिपूर्वक अपनी बातें रखती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि चंद्रशेखर जी जो है आक्रामक से जरूरत से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि उनमें शायद हो सकता है बदलाव आ रहा है, पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आक्रामकता जो है उनको मुझे लगता है थोड़ा सा कम करना चाहिए। युवाओं का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के आने से युवाओं में काफ़ी जोश भरा है, समाज को लेकर और संगठित को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, संगठन बने हैं और संगठित हुए हैं लोग, लेकिन जो आक्रामकता है, फिर मैं गुजारिश करूँगा भीम आर्मी के लोगों से कि आक्रामकता को थोड़ा सा कम रखिए, अनुशासन बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए माना जाता है आपका समाज। आप कहते हैं हम संविधान से चलते हैं, तो संविधान के तहत आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए आप अपनी बात रखिए। और धरना प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, और विरोध तो होना ही चाहिए, गलत चीज़ों का विरोध होना चाहिए, लेकिन आक्रामक नहीं। हम कानून अपने हाथ में ना। एक सवाल और सर, कि लोग कहते हैं कि जो खासकर दलित, SC, ST, OBC हैं, उनमें अगर उनकी आरक्षण की बात की जाए तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वह आरक्षण मिटाना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? आरक्षण मिटाना क्या है, तो मिटा चुकी है वो, लेकिन अगर मिटा चुके हमें समय के साथ बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह से सब कुछ